मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर खाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। कल तो मैंने 5 मिनट करी थी, आज देखते हैं कितनी देर होती है। सोचती तो मैं आधे घंटे की हूँ, पर पता नहीं कितनी देर होगी, देखते हैं गाइस। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस आपको पता है आज हमारे घर में किसी ने रोटी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि मैं पतले होने की तैयारी कर रही हूँ ना, तो सब कर रहे हैं, इसलिए आज मैंने ये मक्का के दाने बनाए थे गाइस, जो पलक के लिए बचा लें, और इसके पापा ले गए हैं। सब होड़ करते हैं गाइस मेरी, सबको पतले होने का शौक लग रहा है मेरे चक्कर में। गाइस आज है देव उठनी 11, उसकी आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस बच्चे जा रहे हैं अभी देव उठनी 11 का सामान लेने, मूली, सिंगाड़ा और गन्ना, तो देव उठाएंगे शाम को, तो फिर आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस हम पूजा का सामान लेके आ गए हैं और आज है वीर बाजार, और वीर बाजार है तो मतलब उधर मार्केट लग रहा था, इसलिए सारी लग रही थी। अभी तो कुछ ही लगी है क्योंकि हम 4 बजने में 10 मिनट पहले ही चले गए थे। अभी रात तक लग जाएगी और बहुत बड़ा मार्केट लगता है। बोलो जय बाबा की बाय। पलक की ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस वजह से पलक बना गाइस कुछ अच्छी नहीं है, ट्राई कर रही हूँ। गाइस अच्छी है इसलिए पलक बना रही है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए पलक देव उठान बना रही है। गाइस हमारा देव उठान बन चुका है, अब यहाँ पर सामान धरना बाकी रह गया है, और पलक और मैंने दोनों ने मिलकर बनाए हैं। गाइस गाइस ये मत सोचना मैंने, मेरे को नहीं दिखाया तो मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया है गाइस, क्योंकि मैं धीरे धीरे बना रहा था। पलक धीरे बना रही थी और फिर टाइम हो रहा था इसलिए। शास्त्रों के अनुसार आज से देवउठान से हमारे यहाँ पर शादी ब्याह सब चालू हो जाते हैं, शुभ कार्य चालू हो जाते हैं गाइस, इसलिए देवउठान मनाया जाता है और सोए हुए देवताओं को जगाया जाता है, जो घर की सुख समृद्धि के लिए होते हैं। चीज़ मैंने रख दी है, अब देव उठाएंगे, वो भी गीतों के द्वारा देव उठाए जाएंगे। मुझे गीत नहीं आते तो मैं मोबाइल में गीत चला के गीत गाऊंगी गाइस, समझ में गाइस? नहीं आते तो ऐसे सीखना चाहिए, आप भी सीख लेना गाइस। मुझे तो ऐसे ही सीखती हूँ, मैं तो हर काम मोबाइल से किताबों से करती हूँ, आप पूछ के गाइस। ये जवों की खीर जो हमारे यहाँ भोग लगता है, और ये घी का दीपक रखती है, अब जलाना बाकी है, बस अब पूजा करनी बाकी रहेगी गाइस, थोड़ी देर में करते हैं। गाइस आज मेरा व्रत है तो मैं बनाऊंगी कुटू की पकौड़ी, क्योंकि मैं बिना नमक खाए रह नहीं सकती, तो अपने लिए बनाऊंगी कुटू की पकौड़ी। इसके पापा खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो भी ठीक है, उनके लिए रोटियां बना देंगे, नहीं खाएंगे तो बच्चे तो खा ही लेते हैं गाइस। बच्चों को कुछ भी दे दो गाइस, कुछ भी, सब कुछ खा लेते हैं बस। गाइस अभी आलू काटने बाकी हैं, और आज व्रत का रखा है, फिर सर में दर्द हो रहा है गाइस। जिस दिन व्रत करती हूँ उस दिन बहुत सर में दर्द रहता है गाइस, क्या करूँ, पर व्रत मैं नहीं छोड़ूंगी गाइस, जब तक किया जाएगा तब तक करूँगी, जब अत्ती हो जाएगी जब छोड़ूंगी गाइस, इतना नहीं छोड़ने वाले मैं। गाइस ये देखो मेरी मम्मी ना यहाँ पे ना देव उठा रही हैं, है ना? देव उठनी 11 की वजह से आज बाहर चल रहे हैं पटाखे। अब ये नहीं पता कौन फोड़ रहा है, किसी की शादी होगी वही फोड़ रहा होगा गाइस। पटाखों की आवाज़ आ रही है बार बार में, अब की बार आती है तो मैं आपको सुनाती हूँ, अभी तो आ नहीं रही है।
पता है गाइस ये कौन है? ये मैं हूँ गाइस, ये मैं हूँ। आज मैं ऐसे क्यों हूँ? क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। पहले तो मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी, फिर ना मैं वो सामान लेने गई थी ना बीर बाजार, मैंने आपको बताया था। मैंने नहीं बताया, मेरे भाई ने बताया था। तो वहाँ पे स्कूटी से जाना था तो ठंड लगती, इसलिए मैं सोचा मैं जैकेट डाल लूँ। तो मैं ऐसे गई थी ऐसे। और अभी एक तो आप इन मोहतरमा से मिले, ये हमको एक बारी में काम नहीं बताते हैं, ये हमको 10-10 बारी भेजती हैं। इस क्या चेहरे करूं? पे ध्यान दें। पता है क्या हुआ? मार्केट जाके सब्जी वगैरह लिया है, थोड़ी देर बाद ये कम लिया है, ये ज़्यादा लिया है, ये भूल गए, ये लेके आओ। उसके बाद अब दोबारा बता रही हूँ, देख लो 6 बजने को हो रहे हैं अब, कि नमक नहीं लाए, अब नमक लेके आओ। यार ऐसे थोड़ी होता है, हमें गुस्सा नहीं आता, फिर ये मुंह बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, हमारे घर में ऐसा नहीं होएगा। गाइस मैं बता रही हूँ, नहीं हमारे घर में नहीं होएगा गाइस। और मैं ना कल रात से भूखी हूँ, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। क्यों? 2 पराठे की गई थी, वो पापा जी ने खाए हुए? मैंने नहीं खाया। क्यों? कसम से मैंने नहीं खाया। तो नहीं खाए हैं। गाइस मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं आपसे सच सच बात करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हंस क्या रहे हो? चुपचाप पहले मेरी बात सुन लो और ज़्यादा सोचो मत। आज मैं आपसे अपने दिल की बात करूँगी गाइस। गाइस मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं बताती हूँ परेशान क्यों हूँ। गाइस मैं ना अभी ना नमकीन खा रही हूँ, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि गाइस मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना खाऊं, पर मेरे को भूख उतनी ही ज़्यादा लग रही है, हद से ज़्यादा भूख लग रही है। इसलिए मैं परेशान हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है? मैं इतनी परेशान हूँ अपनी लाइफ में, इतनी ज़्यादा, कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना खाऊं, पर मेरा पेट मुझे कहता है कि आ तू मेरे अंदर आ। मतलब मेरे को इतनी भूख लगती है गाइस, इतनी भूख लगती है कि मेरा मन करता है कि मैं क्या क्या खा जाऊँ बस। सारा दिन खाने मैं गाइस को बता रही हूँ मैं अपनी लाइफ में कितनी परेशान हूँ। इतनी परेशान हूँ कि देखो, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मेरे को खाना पड़ता है। मेरे को भूख लगती है गाइस, भूख कंट्रोल कर रही हूँ। वैसे मैं पता है मैं क्या कर, स्कूल से आने के बाद खाना खाती थी। मैंने स्कूल से आने के बाद खाना खाना बंद कर दिया। 3-4 दिन हो गए मैं स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खा रही। सिर्फ स्कूल में खाती हूँ, उसके बाद सीधा रात को खाती हूँ। बीच में कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं। और पता है गाइस मेरा ना भेलपूरी खाने का मन कर रहा था। मेरी मम्मी मेरे को भेलपूरी नहीं बनाने दे रहा है। मेरा मम्मी मेरे को कह रहा है कि आज एकादशी है और भेलपूरी भी तो चावल के होते हैं ना, जो मुरमुरे होते हैं, तो नहीं बनाना। इसलिए मैं ना नमकीन खा रहा हूँ। मैं क्या करूँ गाइस, क्या करूँ? देखो मेरे को कुछ खाने को नहीं मिलता, कितना कुछ खाने को नहीं मिलता, तब भी देखो मेरा डोला, सोने का डोला, हमें सोने का डोला। क्या कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं आप बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते गाइस। अभी मम्मी पूजा कर रही है और मेरा भाई ट्यूशन गया है। और आपको पता है एक बार मेरे हाथ फ़ोन लग गया तो अब आपको पूरे एंड तक मेरी बकवास सुननी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी। अगर नहीं चाहते तो भी सुननी पड़ेगी, सुन लो, ठीक है? पहले बता रही हूँ, मेरी बात सुना करो, मैं अच्छी बच्ची हूँ। बहुत मस्त नमकीन है, बहुत टेस्टी। पता है गाइस मैंने ना कंट्रोल किया। पता है क्या होता है, मैं स्कूल से आने के बाद सो जाऊँ ना तो भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ, 5:30-6 बजे उठती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करती हूँ, फिर ब्लॉग डालती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ, फिर रात हो जाती है, फिर सो जाती हूँ, तो भूख नहीं लगती। आज मैं सोई नहीं क्योंकि ऐसा मान लाना था, इसलिए मेरे को ज़्यादा भूख लग रही, इसलिए मेरे को नमकीन खानी पड़ रही है। वरना थोड़ी देर में मैं खाना खाती गाइस, क्या करूँ, खा लेते हैं, कभी कभी तो चलता है, क्या करें। अभी शरीर मोटा तो होएगा ही, चाहे खाओ चाहे ना खाओ। भाई मैं बताऊँ आपको, मैं पानी पी लूँ ना, मेरा पानी भी लग जाता है। अगर जैसे मैं बताती हूँ, मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया और मैं प्यासी हूँ, तो मैं अगर आधी बॉटल पानी पी जाऊँ ना, पानी पीते ही मेरा पेट निकल जाएगा। जब तक रोटी नहीं खाती तब तक पेट नहीं निकलता। रोटी खाती, 2 रोटी खाऊँ, 1 रोटी खाऊँ, कितनी भी खाऊँ, हल्का हल्का पेट निकलने लग जाएगा। ऐसे थोड़ी तो होता है। मेरा भाई कितना भी खा ले उसका पेट नहीं निकलता, मोटा नहीं होता। गलत बात है ना गाइस, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी भगवान जी को कहूँगी, भगवान जी मेरे को जल्दी से पतला कर दो। गाइस मैं बीच में पतली हो गई थी एक बार, पिछली दिवाली पे मैं पतली हो गई थी, अब मैं फिर मोटी हो गई। क्या कर सकते हैं, पतला होना पड़ेगा गाइस, अच्छा नहीं लगता ना, मोटे मोटे लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए पतला होना पड़ेगा। गाइस ऐसा है कि मेरे को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। 2 मिनट रुक जाओ, दूध चढ़ा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उबलने चढ़ा रही हूँ।
एक हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है ना। कहीं मेरे रिएक्शन देख के सोचो पता नहीं कितने गंदे गंदे मुंह बना रही है, पता नहीं। एक हाथ से पकड़ रखा था पूरा, इसलिए ऐसा मुंह बनाया था। अब गैस ऑन कर दूँ, ये देखते ही रहोगे मेरे को। रुक जाओ 2 मिनट, नहीं तो आए बड़े। हाँ तो बात करते हैं, चढ़ा दिया मैंने दूध, ठीक है। अब बात करते हैं। तो आपको पता है मेरी माताश्री जो है ना, अभी वो मेरे पे चिल्ला रही थी क्योंकि यहाँ पे 15 रुपये किलो आलू दे रहा है, और मैं अभी वीर बाजार से लेके आई तो वहाँ पे मेरे को 25 दिए, पर वो नया आलू है, मुझे क्या पता कितने के है। मैंने पूछी थी इनसे कि 25 के 1 किलो दे रहा है, तो मैं ले आई। फिर यहाँ पे आ गई, मेरी मम्मी नीचे धनिया लेने गई थी, मेरे पे चिल्ला रही तो 25 का लाई है, यहाँ पे 20 का 15 का दे रहे हैं। अगर दे तो 15 का रहे हैं, अगर तेरे को दिया भी तो 20 का देना चाहिए, तो 25 का 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के आइए, ये कोई बात होती है। मैंने इनको फ़ोन करके पूछी थी कि 25 का 1 किलो दे रहे हैं, इन्होंने कह लिया, मैं ले आई। मेरी क्या गलती, मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। नहीं अभी क्या अभी बताओ, मेरी क्या गलती। मैंने कछु कही, मैंने कछु भी ना कही गाइस, कछु भी ना कही, मैंने कछु भी ना कही। फिर भी मेरे पे चढ़े हैं सब नूई डांटे हैं मोए, नूई करे मेरे साथ। अभी ना पकौड़ी बनेगी कुट्टो की, अभी दूध उबल रहा है, और अभी मैं देखो हमारे घर की लाइट तो उतर गई, सामने वाले घर की नहीं उतरी, वो देखो कैसी लग रही है। हमारे स्कूल में एक लड़का है, ठीक है, बहुत उबद्दी, सारे उससे परेशान है। टीचर्स तो उसको कहती है तुम घर पे बैठो, ठीक है। उसने बताया क्या, स्कूल पे ना लाइटें लग रही थी, उसकी लाइट खींच के नीचे गिरा के भाग गया। ऐसे ही करता है वो, पता है किसी को भी कुछ भी कह देता है, टीचर्स को भी कुछ भी कह देता है, टीचर से बहस भी कर लेता है। टीचर्स ना पता है उससे कुछ क्यों नहीं कहती, क्योंकि स्कूल वाले उनसे पैसा खाते हैं, इसलिए गाइस। स्कूल वाले पैसा खाते हैं उस बच्चे से, इसीलिए ऐसे करते हैं। और उन्हें लगता है हमें पता नहीं है गाइस, मुझे तो सब पता है, मुझे तो पूरे स्कूल की बायोडाटा पता है, ही नहीं लगता हमें कुछ नहीं पता। कईयों को पता है कि पैसा खाते हैं इसलिए उसे कुछ नहीं कहते, वरना अगर कोई बच्चा इतनी बदतमीजी कर रहा है तो उस बच्चे को स्कूल से निकाल दो ना। क्यों नहीं निकालते, सोचो क्यों नहीं निकालते, क्योंकि पैसा खाते हैं इसलिए नहीं निकालते। और नोटिंग करके दिखाते हैं कि आपके फादर आते हैं, हम आपके फादर पे दया खा लेते हैं इसलिए हम नहीं निकालते। नौटंकी बाज एक नंबर के, पागल बनाते हैं सबका, मैं बता रही हूँ। बहुत बेकार है हमारे स्कूल वाले। और हमारे स्कूल से ना विराट कोहली पढ़ा था, बस 10th तक उसने, बताओ 10th के बाद छोड़ दिया। 10th तक भी वो गलत पढ़ा, उसे पता नहीं था कितने गंदे हमारे स्कूल वाले। जो अब नई प्रिंसिपल आई है ना, वो तो बेकार है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। सो गाइस आज के लोग यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।